सौरभ शर्मा। बोलिए सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। बोलिए। मुझे बोलने तो चर्चा लेंगे। अब नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक तमाशा नहीं है, तमाशा आप कर रही है भाई भाई करके। आपने मुझे नीच बोला, आपने मुझे गिरा हुआ बोला, आपने मुझे सब कुछ बोला। आप ही ने बोला ना मैडम, मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ। मैं नीच पत्रकार हूँ, मैं नीच पत्रकार हूँ। पत्रकारों की भी आपने कैटेगरी बना दिया। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त बोलेगा। ये मैं ही तय करूंगी। इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं टीवी न्यूज डिबेट्स में धमाका करने वाली एक बहुत ही धमाकेदार तेज तर्रार पर्सनालिटी से। अब सभी इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भूंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। अभी बता है भाई। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। अपनी बातों में फंस गई। बेटा मस्ती नहीं। ये है कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया शनेत। इनके बयान इसी प्रकार अक्सर वायरल होते रहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। टीवी न्यूज डिबेट्स में ये सामने वालों की बैंड बजाने में माहिर है। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी ये दाव उल्टा भी पड़ जाता है। समस्या ये है ना, कौवे से भी ज्यादा काले लोग अपने आप को हंस दिखाने की साबित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के अनंत दलदल में धंसे हुए लोग आज ज्ञान दे रहे हैं। कौवे से भी ज्यादा काले लोग अपने आप को हंस दिखाने की साबित कर रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि जब तक इन्होंने अपना पूरा पॉइंट रख नहीं लिया तब तक इन्हें कोई शांत नहीं करा सकता। लोग है झूठ बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक झूठ और बोलते कास्ट सेंसस पर ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। ऑडियंस को मजे मिलते रहते। सब गाल पे हाथ रखने लगे। हमारे सब वेट करते ज्ञान अपना सब टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। रुक जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रिया जी प्लीज। जितना आपने मेरे बीच में बोला उतना मैं आपके ठीक है, फिर वो भी चुप हो गए ना। अब मैं भी चुप हो गई। अरे बस कर। अब मैं भी चुप हो गई। दीदी वाह दीदी। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आम जनता में से कोई आता है, इनको इनका चेहरा दिखाता है और चल देता है। मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ। आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। ये है आम जनता की आवाज जिसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब इनकी बात को पकड़ के ऑडियंस भी मौका देख के चौका मार देती है। यहाँ तक कि इनके चुने हुए शब्दों पर भी नजर बनाए रखते हैं लोग। ओके, सो इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये सब बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इमोशनल डैमेज। ये खुद पहले न्यूज एंकर थी, लेकिन आज की डेट में ये सभी न्यूज एंकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना, मैं समझ ही नहीं। कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है। अब देखिए इनकी भिड़ंत। मैंने कहा दो केसेस अलग हैं। मैडम कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। लगभग हर न्यूज एंकर से इनकी तू मैं होती ही रहती है। मुझे लगता है कि आपको लॉ की इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे। चढ़ा समझाओ इसे। ये आपका अधिकार है, जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने वो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। सालों पत्रकारिता करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी और आज की डेट में ये न्यूज डिबेट्स में एक चर्चित चेहरा है। इनके आगे किसी भी न्यूज एंकर का टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तक चैनल की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ तो इनका नोक-झोंक का रिश्ता चलता ही रहता है। आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कभी ये उन पे भारी पड़ जाती है तो कभी सामने से अंजना ओम कश्यप भी इन पे भारी पड़ती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता, भागेगा कोई प्रवक्ता, भागेगा कोई प्रवक्ता। मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज वी शुड ऑल माइंड आवर लैंग्वेज। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ।
कभी तो न्यूज डिबेट्स के दौरान प्यार मोहब्बत की मांग होने लगती है। आपकी आतंकी पुलिस की डर से अंजना जी जितना प्यार से आपने उनको टाइम दिया था उतनी प्यार मोहब्बत मुझे भी दिखा दीजिए। अरे प्यार मोहब्बत का मीटर लेके थोड़ी बैठ रहे हैं आप। ये दोनों ही बराबरी की टक्कर देते हैं एक दूसरे को और एंटरटेनमेंट होता है ऑडियंस का। फ्यूचर गेमिंग का तो रिश्ता डीएमके से निकला। आप फ्यूचर गेमिंग के विषय में बताइए ना, उस दिन तो चीख रही थी ना अंजना के शो पे। अब बताइए डीएमके क्यों ले रहा था फ्यूचर गेमिंग से चंदा? इस पे इसी के साथ हम करना। समय खत्म हो रहा था तो डिबेट खत्म करने के लिए उन्होंने घोषणा की। ऐसे में बमक गई सुप्रिया शिनेत। अब टाइम नहीं है, मैं एक दिन अलग से इलेक्टोरल बॉन्ड को चर्चा लेंगे। अब नहीं, जल्दी बोलिए। एक तमाशा नहीं है, तमाशा आप कर रही है भाई भाई करके। अंजना कश्यप का भी मूड ठीक नहीं लग रहा है। जब ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोलने दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त बोलेगा, ये मैं ही तय करूंगी। इनकी खासियत ये है कि भरपूर बोलने के बाद भी इनकी शिकायत ये रहती है कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता और अंजना कश्यप से इनकी यही लड़ाई रहती है। एक बार आज तक की ऐसी ही एक डिबेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आए थे। उन्होंने सभी को समझाया सुप्रिया शिनेत की टेक्निक। जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझती, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। एक डिबेट की बात है जब मिल बैठे संबित पात्रा और सुप्रिया शिनेत और डिबेट कराने वाली थी अंजना कश्यप। फिर देखिए, कोर्ट ने 3 दिन के अंदर इनके चिंटू भी डिलीट कर रहे हैं। यू कैन नॉट कम इन। अपनी बारी पे बोलने के बाद भी सामने वाले शख्स की बारी पे भी बोलने का भरपूर एफर्ट रहता है इनका। No, don't come in, wait for a while, don't come in now. No, don't come in. सुप्रिया जी, फिर अंजना कश्यप ने समझाया कि किसको कितना मौका मिलता है और कौन कितना बोलता है। मुझे तय करने दीजिए कौन कितनी देर बोलेगा। हर बार ऐसी शिकायत ठीक नहीं है। आपको जितना वक्त दिया है मैंने उतना ही अन्य लोगों को दिया है, बल्कि आपसे कम ही वक्त मिला है। ऐसा लगता है जब कोई और बोलता है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। डिबेट का टाइम मिस होता है, वो पूरा करेंगे अपनी बात, मैं आपसे जवाब लूंगी। प्लीज मुझे हिम्मत और धीरज। हाँ, मैं सबको बराबर से कर रही हूँ। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए हर बार। आप सब बराबर बोलती है, नहीं तो ज्यादा ही बोलती है बाकी सबसे। प्लीज बराबर बोलती है या तो ज्यादा ही बोलती है बाकी सबसे। आप सब बराबर बोलती है, नहीं तो ज्यादा ही बोलती है बाकी सबसे। प्लीज ये तो पूरा समय खराब कर देती है ये सब करके। एक डिबेट में तो सुप्रिया शिनेत ने अंजना कश्यप के साथ साथ पूरे आज तक चैनल को ही लपेट लिया, पूरे चैनल पर ही हमला कर दिया, इस चैनल को दुष्ट बता के। ये किस्सा है जब राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पुलवामा हमले के बारे में टिप्पणी की थी। चैनल ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कोई भी लाइन इसमें गलत है तो आप बता दीजिएगा, उस लाइन को मैं हटवा दूंगी। कश्मीर उग्रवाद से प्रभावित राज्य है। कश्मीर को भारत ट्रांसलेशन गलत किया है। चीखे मत। चैनल की लाइन पे आपत्ति कर रही थी सुप्रिया शिनेत, जो कि अंजना कश्यप ने चैनल में दिखवाया था। कश्मीर जो लाइन गलत हो आप मुझे बताइएगा, मैं वो लाइन हटवा दूंगी आराम से। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक सेकंड रुक जाइए। एक बार कश्मीर वाला जो लाइनें लिखी है वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको। पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा, टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने ये बयान दिया। इसमें कौन सी लाइन कह रही है? ये आप कह रही हैं, ये उन्होंने नहीं कहा है। नहीं, आप कौन सी लाइन पे आपत्ति कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ आपको, आपका चैनल इस समय दुष्टता कर रहा है। मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ, ये दुष्टता और धृष्टताएं नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं बोल दूं, आपने बहुत बोला। बयान को गलत प्रस्तुत करने का किसी भी पत्रकार को, किसी भी चैनल को हक नहीं है। लाइन तो बताइए। चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि चैनल ने गलत लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या गलत लिखा है। आप लाइन ही नहीं बता पा रही हैं जिस पर आप इतना चीख रही हैं। अगर आप अपने लहजे को देखें, जिस तरह से आप बात कर रही हैं। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरी कौन सी लाइन गलत थी, वो आप बता नहीं पा रही। मेरे नेता के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी की यहाँ पर कोशिश होगी तो ठीक रही है, क्योंकि ये गलत है, ये सर्वथा गलत है। It's a sensitive issue. He's on a foreign soil. You have no business attributing something wrong to him. कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है जो गलत है आप बताइए। मैं आपको इतना मौका दे रही हूँ, कौन सी लाइन गलत है आप बताइए। आपने चैनल पर, मुझ पर, सब पर हमला बोला, लाइन बताइए ना। पूरा देर सुप्रिया शिनेत बोलती रही, लेकिन आखिरी तक उन्होंने वो लाइन नहीं बताई जिससे उन्हें आपत्ति थी। आपसे खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है तो इसको खेत मेड़ के झगड़े में मत ले जाइए। लेकिन मैं लाइन पूछ रही हूँ, आप मुझे कहानी सुनाइए। करिएगा ये प्रोग्राम और देखिएगा कि कैसे आपने इस बाइक रियली शेमफुल सुप्रिया कि आप बेवजह का इतना चीख रही हैं। बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करे ना। एक नेवर एंडिंग बैटल। आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे
और इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूँ। आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी, इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूँ। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तो क्या बोल रही है? अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा सुप्रिया जी। आपको 1 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को रखते हुए। नो वेट, नहीं यू कांट, आई कांट। मैं आपकी वजह से सम्मित को इंतजार अब नहीं करा सकता। वो भी अपनी बात रखिए ना। आप क्यों प्रवचन दे रही है? अभी आप मेरे को वो रीति प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं मैडम, आप भी करिए ना, अपनी बात रखिए। संबित जी बोलिए। प्रवचन नहीं दे रही हूँ, राजधर्म याद दिला रही हूँ। मेरे को पता है मैडम, राजधर्म, मेरे को बिल्कुल राजधर्म की जानकारी है मैडम। डिबेट कम होती है और एक दूसरे को सिखाने ज्यादा लगते हैं। आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, तो मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूँ। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते। थोड़ी मर्यादा रखिए। इनसे बहस के दौरान अमीश देवगन भी अपने साउंड लेवल को सुप्रिया शिनेत के साउंड लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में असफल ही होते हैं। कैपिटल हिल रिपोर्ट यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, you said it just now। इन दोनों के बीच की बहस न्यूज डिबेट की तरह कम, सड़क में चौराहे में होने वाली बहस की तरह ज्यादा लगती है। आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। निष्ठा कर रहे हो। अमीश देवगन को तो ऐसी ऐसी इंसल्ट झेलनी पड़ती है जो वो कभी सोचे भी होंगे। कभी नीच पत्रकार, तो कभी गिरे हुए पत्रकार, तो कभी इससे भी बुरा कुछ। तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे आप, मुझे न्यूज बोलेंगे आप। बोलिए मैडम, आपने भी क्या बोला? आपने बोला नहीं मैडम, अपना ईयरपीस का वैक्स निकालो, कान का वैक्स निकालो। मैं आपसे आपने मुझे नीच बोला, आपने मुझे गिरा हुआ बोला, आपने मुझे सब कुछ बोला। आप ही ने बोला ना मैडम, मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ। मैं नीच पत्रकार हूँ। आप मुझे मैं नीच पत्रकार हूँ, पत्रकारों की भी आपने कैटेगरी बना दिया। मैं आपको कमिश, आई थिंक जरूरी आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you are saying कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। दिखाने की हिम्मत है? अरे आपके एक तो सुप्रिया शिनेत, आप अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की कोई एजेंसी मत समझिए। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी चलाइए जी, मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है? हाँ बिल्कुल, मेरे से एक सेकंड, बाहर घूमते थे किसके कमरे के? एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके कमरे के बाहर भी खड़ा हो सकता हूँ। पत्रकार होने के नाते मुझे किसके कमरे के बाहर खड़ा होना, मुझे खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। अमीश देवगन को भी जोरदार गुस्सा आ गया है। लेकिन आप स्तरहीन बात करती हैं, बिलो स्टैंडर्ड बात करती हैं, आप स्तरहीन बात करती हैं। आप लायक नहीं है डिबेट में बुलाने के। एंड माइंड योर लैंग्वेज। सुप्रिया शिनेत, मेरी बहस में आना है तमीज से आइए, नहीं तो नहीं आइए। मेरी बहस में आना है तमीज से आइए, नहीं तो नहीं आइए। ऐसे एक बार इंडिया टीवी के एंकर सौरभ शर्मा के साथ सुप्रिया शिनेत एक डिबेट में थी। ये डिबेट बहुत वायरल हुई थी। What does he expect from the USA and from the European Union? Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is that rocket science? क्या? I'm asking you a counter question. What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science? You think? ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश है? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए सुप्रिया शिनेत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शिनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे, जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। बोलिए। मुद्दे पे चर्चा शुरू होने से पहले 15-20 मिनट तक तो तू मैं होती है। ये शुरू के 15 मिनट का ड्रामा जो चलता है वही सबसे मजेदार रहता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतनी बात है। मैं अपनी बात करूंगी। एंकर सवाल पूछते रह गए और सुप्रिया शिनेत उनको खरी खोटी सुनाते चली गई। आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूँ, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले, कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। फिर दोनों एक दूसरे को शिष्टाचार का सर्टिफिकेट भी देने लगे, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हूँ सवाल का। शिष्टाचार पर सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? Yes, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं
वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? वो कौन से डिफेंडर्स हैं जो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आप गौरव शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। लड़ाई झगड़ा होता रहा, डिबेट वायरल होती रही, लेकिन मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो एंकर चलते बने अगले स्पोक्स पर्सन की तरफ। क्या तरीका है ये बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना, मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, दुनिया देख रही है मैडम आपको। ऑलराइट सुधांशु जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। सुधांशु जी बहुत देर आपको इंतजार कराया। अब हम भी बढ़ते हैं सुप्रिया शिनेत के साथ एक अगले न्यूज एंकर की डिबेट की तरफ, जो कि है संदीप चौधरी। तो इनकी डिबेट में सुप्रिया शिनेत ये समझाने लगी कि डिबेट कैसे कराना चाहिए, कैसे टॉपिक्स लेने चाहिए। ये सब उनकी समझाइश संदीप चौधरी को पसंद नहीं आई। आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या? जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ के चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहे हैं, उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है। आप इसे सीखा है, आपने कहा पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे। पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे 1975 में इमरजेंसी के दौर में। इमोशनल डैम इट। ऐसी एक बार इनकी भिड़ंत हुई थी रूबिका लियाकत के साथ। सुप्रिया शिनेत ने इनको हीरोइन बनने से मना किया। देखिए क्यों। आप अपनी वॉइस हाई करके दूसरों की लो कर यहाँ पर हीरोइन मत बनिए। इस तरीके की भाषा मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिए। देश की जनता, आप यहाँ वार्डन बनने की कोशिश कर रही थी। भाषा बोल रही थी, वो क्या था? जो भाषा का आप बोल रही थी वो क्या था? अभी तो मैं आपके लिए क्योंकि आपकी पार्टी का सवाल पूछ रही हूँ मैं। राहुल गांधी के एक बयान का दोनों एनालिसिस कर रहे थे और दोनों अपने अपने मतलब समझाने में भिड़े हुए थे। कोई बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो सामने वाला बोल रहा है नहीं उन्होंने वैसा कहा था। मतलब समझाने में आपस में भिड़ गए। आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. अब मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। मुझे पता था और राहुल गांधी को सुनवा भी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? बात तो सही है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं, तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीब बात कर रही हैं। मैं तरकीब बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसे ही रूबिका लियाकत की एक और डिबेट में सुप्रिया शिनेत रिटायर्ड मेजर्स से भी भिड़ गई थी। जब मेरे देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 इंच किसी को नहीं दी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को चीर कर चीन को प्लेट में सौंप दिया? कौन कह रहा है आपको कि ये भारत माता को चीर कर सौंप दिया? हु इज दैट पर्सन? आई वांट टू नो। सुप्रिया जी, ये कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। ये देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखने वाले लोग हैं। इनके साथ आप बहस में पड़ेंगी तो हर बार मुंह की खाएंगी, ये क्लियर है। अपनी बात को कैसे भी करके डिफेंड करना कोई इनसे सीखे। नाउ कर्नल दानवीर बिकम्स अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इसलिए क्योंकि वो आपके राग में राग नहीं अलाप रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। शब्दों का थोड़ा चयन ठीक से किया करिए रूबिका जी। आप मुझे बताइए ना। अरे मुझे नहीं, आपको एक सेकेंड अगर शब्दों के प्रयोग को आपको किसी को समझाना है तो राहुल गांधी को समझाइए, रूबिका लियाकत को नहीं। आप बताएंगे कैसे हम करना है? आप फौज को बताएंगे? बिल्कुल मैं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी मैं। हारने के बाद भी हार नहीं मानने का जज्बा जो है वो इनसे सीखने लायक है आखिरी तक। ये मेरा भी रूबिका जी, आपने हाजी फीस पास क्यों दे दिया? 71 के बाद क्यों दे दिया? 71 के बाद एक बार न्यूज 24 के एंकर गरिमा सिंह के साथ भी सुप्रिया शिनेत बैठी थी। ये लोग महंगाई पे चर्चा कर रहे थे। सुप्रिया शिनेत बोले जा रही थी तो सामने वाली न्यूज एंकर गरिमा सिंह उनको बोलने दिए जा रही थी। 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी क्रूड पर 2014 में।
आज क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। सरसों का तेल 67 था, आज 150 है। मेथी का दाना 40 रुपए प्रति किलो था, आज 160 रुपए प्रति किलो है। कलौंजी 44 रुपए प्रति किलो थी, अब 300 रुपए प्रति किलो है। सौंफ 100 रुपए प्रति किलो थी, अब 599 रुपए प्रति किलो है। नमक 10 रुपए प्रति किलो था, अब 28 रुपए प्रति किलो है। और लाल मिर्च जो 210 की थी वो 500 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस तरह से दाम बढ़े हैं। दाम ऐसे बढ़े कि 120 का टमाटर है और 70 का प्याज है। हो सकता है वित्त मंत्री खड़ी होकर ये कह दे, क्योंकि लहसुन भी 220 में, कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अब वो टमाटर लौकी भी नहीं खाती। लौकी जैसी सब्जी जो हमारे घर में बच्चों को खिलानी मुश्किल हो जाती है, वो भी 75 रुपए पार कर दी। नहीं सुप्रिया जी, एक बार जरा मेरे सवाल पर भी जवाब दीजिए ना। नहीं। अच्छे से बोलने के बाद सुप्रिया श्रीनेत को गरिमा सिंह ने भी याद दिलाया महंगाई के वो आंकड़े जो कांग्रेस के शासनकाल में चल रहे थे। उस दौरान महंगाई का क्या सीन था वो भी दिखाया उनको, मतलब एक प्रकार से आईना दिखाया। हाँ, एक्साइज ड्यूटी आपके समय पर कम थी, लेकिन महंगाई अनकंट्रोलेबल थी, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है। मनमोहन सिंह देश के बेहद मशहूर अर्थशास्त्री, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। 2010 में 11.99% इन्फ्लेशन रेट, आज तो फिर भी 5 या 6 के बीच झूल रही है। मुझे अपने घर जाना है। न्यूज एंकर ने सुप्रिया श्रीनेत को उनका टाइम याद दिला दिया। आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा, आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूँ। बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे। इन्होंने बीच में एक और नई टेक्निक अपनाई थी। इन्होंने डिबेट में नहीं बैठने की ठान ली थी, क्योंकि सामने वाला जो स्पोक्स पर्सन था वो इनको पसंद नहीं था। तो इन्होंने फैसला ले लिया कि वो डिबेट में ही नहीं बैठेंगी, क्योंकि ऐसे उनको हाई कमान से ऑर्डर थे। Preeti, but I will not do the show with the RSS person who's sitting here. The Congress has, as a policy, decided to boycott shows which he's going to be a part of. So you have to decide if he continues. I will have to leave the show. I'm sorry about that, but I cannot do the show with him. Madam, we had no idea about this, but now can we just, instead of getting into a debate, can we just get into a one-on-one? No, I will not do this show. No, I will not do the show with a gentleman sitting here, because as a policy we've taken this call not to participate. Okay, in we shows had with no him. idea. So either he goes or I go. It's as simple as that. Why don't you give your point and then we'll go point by point? Is that all It's right okay, with you you? can do the show with them. No, Mr. Nate, what I'm saying is, why No, don't no, you do the show. Mr. Nate, I cannot do it, Preeti. I'm sorry about this. I'm sorry my team must have not informed you. Your Hindi channel already knows. There might have been a miscommunication. communicated I cannot to be a us part at of all. the show where this. Okay, it wasn't. So I'm sorry about that, but as a policy, I can't continue on this show. Can you give us your point I of view? cannot You continue. may leave and you will want not to take a call. You can do a show with them. It's all right. Madam, hear me out. The point You is, can we do a will show not. with them. It's absolutely all right. I cannot participate. Either you ask him to leave or I will have to leave. Madam, you know, It's as the simple as fact that. is, I And don't. I'm sorry. This I would happened not. to your show, I would, but I cannot do this show. Ma'am, hear me out. I cannot do it. Ma'am, give your point of view and you will not share screen space. I will not defy my party line. Ma'am, you will not share screen space. I promise I will not make that do a happen. show where he is participating. It's a decision that has been taken by the party, Preeti. Please understand. I'm a disciplined soldier of the Congress. Are you comedy me? चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए। विशाल जी, जब ये इंसान को बताने लगे, मैं नहीं बोलूंगी किसी को। और शुरुआत करते हैं हम इनके सबसे धमाकेदार राइवल संबित पात्रा के साथ। देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडविना माउंटबेटन का और भी पोस्ट खोलूंगा नेहरू के साथ। इनकी डिबेट देख के टॉम एंड जेरी की याद आ जाती है। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ अमीश भाई, से बात करो। तमीज से बात कर रहा हूँ। छोड़े आदमी, तमीज से बात करो। तो हम भी प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको मैं मौका दे रहा हूँ डॉक्टर माता, 30 सेकंड। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूँ। अभी मैं जल्दी बोलूँ तो गाली वाली मैडम फिर गाली दे देगी। मैं जल्दी बोल देता हूँ मैडम, आप ही बोल लीजिए। देखिए ऐसा है, देख लो भाई, देख लो। गाली मत देना मैडम, गाली मत देना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत हमारे गालियों का। सावधान रहो। इनका नामकरण कर दिया था संबित पात्रा ने डिबेट में, गाली वाली मैडम। नहीं, आज से नाम भी रख दिया मैंने, गाली वाली मैडम आपका। प्लीज मैडम ये गाली नहीं कोई नहीं मैडम, पूरा देश ही सावधान है। पूरा देश सावधान है मैडम। आजकल तो सड़क पे मैडम आ रही है, नहीं तो गालियों का बौछार होगा मैडम। प्लीज गाली मत दीजिए, शांति से सुन लीजिए। पता नहीं, हो सकता है डरते हो लोग मुझसे।
तुम्हें देख के ऐसे हंसते हैं, हो सकता है मुझे लोग डरते हैं, मैडम डरती हैं। इनकी डिबेट में न्यूज एंकर का कोई काम नहीं है। सुप्रिया शिंदे का कहना था कि उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनको रोका जाता है, उनकी आवाज को रोका जाता है। ऐसे में संबित पात्रा ने इसके खिलाफ कुछ सवाल उठाए। देखिए अंजना जी, कुछ तो है नहीं इनके पास। इन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश है, हमारी बोलती बंद करने के लिए ईडी भेजा गया। इनकी बोलती बंद है? अगर ये बोलती बंद है तो बोलती खुलती कैसी है, मुझे ये बताइए जरा। सुबह से शाम तक तो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन है। सुप्रिया जी बीच में नहीं, सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं सुप्रिया अंजना जी, ये क्या ऐसे करने लगती है? उसके बाद उनकी थोड़ी सी मिमिक्री करते हुए बताया कि क्या है सुप्रिया शिंदे की टेक्निक। तो ऐसा बोलती है, इन्होंने 20 सेकंड बोला है, वो भी मुस्कुराने लगी। आपने इनको बोलने दिया है और मैंने भी नहीं टोका है। अब मैं बोलूंगी तो मैं 2 मिनट बोलूंगी, कोई ना बोले, फिर बीच में चिल्लाना शुरू कर देती है। अब शांति से सुन लो। मुझे कॉपी मत करिए, अपना जवाब दीजिए। सुप्रिया जी अपना जवाब दीजिए, चलिए मुझे कॉपी ना करिए। देखिए मैं अहंकार का जवाब नहीं देता, मैं एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अंजना जी, नंबर 1, इनको डराने की कौन कोशिश कर रहा है इनकी आवाज रोकने के लिए? ये आवाज रोकना है, ये दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये आवाज रोकना है। अगर इनके पास बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास प्रमाण है, इनको लगता है कि बीजेपी का कोई नेता भ्रष्ट है, किसने रोका है? आप वो कागज लेके कोर्ट में जाइए। अगर हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, हम ईडी नहीं भेज रहे, चलिए आपको लग रहा है हम ईडी नहीं भेज रहे, आप कोर्ट में जाइए। अरे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, 12:30 बजे रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हैं। बीजेपी का अगर भ्रष्ट नेता है तो खुलवा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को। सुप्रिया शिंदे संबित पात्रा को कॉमेडी सेंटर में भेजना चाह रही है, क्योंकि वो एक कॉमेडियन लगते हैं उनको, और वहीं संबित पात्रा उनको पागल खाने में भेजना चाह रहे हैं। जाओ पागल खाने जाओ, आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहाँ जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। पता है क्या, आप बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं बैठ के सुनिए, मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था। सुनिए, यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती है। आप सुनिए यहाँ पे पहले एक डिबेट हो रही थी जिसमें चर्चा हो रही थी पान चबाने की, और कौन किसको चबा जाएगा। वो जो बिल्कुल आप पान चबा रही है, वो चबा लीजिए पूरा, मुझे बोलने दीजिए। चबा जाऊंगी मैं, इससे चुप रहिए। ये फिर कॉलोनी में जिस प्रकार 2 बच्चे लड़ते हैं, उस तरीके की डिबेट संबित पात्रा और सुप्रिया शिंदे में देखने को मिलती है। देखो ये तू तड़ाक करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। समझ लो इस बात को, 100 रुपए का तू तड़ाक करना बंद करो, नहीं तो मैं मुझे भी तू तड़ाक करना आता है। भद्रता के दायरे में रहना सीखो, चिल्लाना बंद करो, बैठो शांति से, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। ठीक है, वापस डिबेट में प्लीज आप दोनों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए बेवजह की बात डीरेल हो गई। आपने एक ओएनजीसी पर तथ्यात्मक सवाल पूछा, उसका वो जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुन लीजिए। इस महिला के पास कोई कट नहीं है। ये इलिटरेट महिला को क्यों बुलाते हो रोज रोज? बदतमीज महिला को डिबेट में बुलाया करो, इसको कोई तमीज नहीं है, इसको बात करने की तमीज नहीं है इस महिला को। पहले इसको स्कूल भेजो, इसी लड़ाई झगड़े में पूरी डिबेट खत्म हो जाती है, और जिस मुद्दे पे डिबेट शुरू होती है वो कभी शुरू ही नहीं हो पाती है। स्वतंत्रता संग्राम में किसने कितना योगदान दिया, इस पे एक बार चर्चा हो गई थी। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस तरह चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? लगातार धमकियों से परेशान होके एक बार संबित पात्रा भी फूट पड़े थे। हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बखिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? सारी महिला को कहाँ से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों the most arrogant, rude, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet, I'll tell you. Most uncouth woman. Uncouth woman, uncouth woman. कोई बोल रहा है कि तुम जोकर हो, कोई बोल रहा है तुम साइकेट्रिक पेशेंट हो। Bloody joker. That's what you are. What are you guys doing? Please. You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए, मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया शिंदे बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। पहले तो अंजना जी बदतमीज महिला को डिबेट में बुलाया करो, इसको कोई तमीज नहीं है, इसको बात करने की तमीज नहीं है इस महिला को। पहले इसको स्कूल भेजो, पढ़ तो पहले आप से बात करिए, सब पे चिल्ला के अंजना जी बात। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा। देश की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता लोग हैं ये, जो बैठ के एक दूसरे की बैंड बजाते हैं। ऐसे एक बार डिबेट में संबित पात्रा कुछ कह रहे थे और सुप्रिया शिंदे बीच में आना चाह रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं बीच में बोल सकती हूँ, और फिर देखिए मैं बिल्कुल हकीकत बता। और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को नो डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कमिंग सरकार में गोइंग यहाँ कमिंग। रुकिए शांति से।
सुप्रिया शिनेत पत्रकार भी रह चुकी हैं और सालों पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की है। इन्होंने 18 साल बिताए हैं पत्रकारिता करते हुए। 2001 में इन्होंने इंडिया टुडे के साथ अपनी करियर की शुरुआत करी। उसके बाद कुछ साल बाद एनडीटीवी में काम किया। उसके बाद ET नाउ में आई और वहां पे एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी। पॉलिटिक्स से इनका पुराना नाता है क्योंकि ये कांग्रेस के ही फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्षवर्धन की बेटी है। इसलिए इन्होंने 2019 में एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट छोड़कर ET नाउ से जनरल इलेक्शन में एंट्री मारी। वहां पे इन्होंने महाराजगंज से चुनाव लड़ा जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्हें कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया और उसके बाद से बतौर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ये टीवी न्यूज डिबेट्स में हिस्सा लेती हैं और सबकी अच्छे से बैंड बजाती हैं और किसी को फिर बोलने नहीं देती हैं। ऐसा ही प्रोपेगेंडा हिटलर भी करता था, ऐसा ही प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करते हैं। 2022 में सुप्रिया शिनेत का पॉलिटिकल करियर एक कदम और आगे बढ़ा जब इन्हें चेयरपर्सन ऑफ द सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिपार्टमेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 2024 में इनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब कंगना रनौत को बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर चुना और फिर उसके बाद सुप्रिया शिनेत ने एक टिप्पणी करी जिसके बाद वो टिप्पणी वायरल हुई और इन पे एक्शन ये हुए। नतीजा ये हुआ कि 2024 के जनरल इलेक्शंस की लिस्ट में कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम नहीं था। अब वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं जहाँ पे सुप्रिया शिनेत की भिड़ंत होने वाली है बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी के साथ। के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो मारा गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया सुनिए पूरी बात कर रही है, पूरी आप मैंने आपसे सिर्फ बात सुन रही लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप भारत की LIC में भरोसा नहीं है, PM पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है। राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, EVM पे भरोसा नहीं है, CEC पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। अब बढ़ते हैं बीजेपी के ही शहजाद पूनावाला की तरफ। ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का। आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम। आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सुप्रिया शिनेत का कहना था कि कांग्रेस के वे लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले जाते हैं उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो बीजेपी को वॉशिंग मशीन कह रही थी। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है वो देश देख रहा है। इसके बाद शहजाद पूनावाला का जवाब सुनिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे गौरव भाटिया के साथ सुप्रिया शिनेत की भिड़ंत होगी। गुब्बारे लाओ, राहुल गांधी आया है, खेले का लॉलीपॉप है भैया, चूसना चाहता है दे दो। ओले जब ओले ओले करते हैं तो मैं पोगो चैनल 5 बजे लगाता हूँ और राहुल गांधी हमेशा वहाँ आते हैं ऐसे ताली बजाते। अगली बार कुछ इनोवेटिव करूंगी फिर आपको कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, मेरा गला खराब है। गला नहीं खराब है, उसके ऊपर कुछ खराब है। मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। दोनों के दोनों एक दूसरे पे पर्सनल टिप्पणी करते रहते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने बड़ी अच्छी बात कही है, never wrestle with a pig because the pig enjoys it। जो जानवर इनको पसंद है सुअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जो कीचड़ और गंदगी है ना। शांत इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं। अमीश देवगन की डिबेट में बैठे थे तो अमीश देवगन ने फिर से एक बार एक कोशिश करी उनको मर्यादा में लाने की, लेकिन वो दोनों चुप होने से रहे। मत बोलिए, समझ गई? जमानत जब्त पत्रकार जमानत जब्त हुई तुम्हारी, जमानत जब्त और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने। अच्छा आप परछाई दिखा रही हैं मैडम, अभी बता रही थी आप हमें कॉपी करते हैं। नहीं भैया, हम किसी जमानत जब्त जिसने पत्रकार रहते हुए इलेक्शन लड़ लिया एक पार्टी की टिकट से, उसको कॉपी नहीं करेंगे। ये जरूर जनता को बताओ, अगर तुम्हारे कुकर्मों पे माफी मांगने का सिलसिला जारी रहा पूरी जिंदगी निकल जाएगी, माफी मांगते रहोगे लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।